Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th Maths chapter 5 Introduction to Euclid Geometry. सबसे पहले आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री में ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मैट्रिन। जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड मैट्रिन मीन्स टू मेजर। ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री वर्ड ऑरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। यूक्लिड्स मैथमेटिक्स के एक फेमस टीचर थे। उन्होंने उस टाइम का जितना भी नोन वर्क था, मीन्स जितना भी अच्छा काम था, उन्होंने उस सारे वर्क को एलिमेंट नाम की एक बुक सीरीज में कलेक्ट किया। यूक्लिड थे जिन्होंने पहली बार ज्योमेट्री में डेफिनेशन देना शुरू किया। इससे पहले ज्योमेट्री में कोई थ्योरी नहीं होती थी, किसी ने कोई डेफिनेशन नहीं दी थी। उन्होंने ज्योमेट्री में थ्योरी स्टार्ट की बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशन इन बुक फर्स्ट ऑफ एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट नाम की बुक थी, बुक सीरीज थी, उसमें जो फर्स्ट बुक थी वो थी बुक 1। उसको उन्होंने बुक 1 नाम दिया। उसमें से कुछ डेफिनेशन ये है। यूक्लिड्स डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट की। हम देखते हैं पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब पॉइंट वो चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। मीन्स लाइक दिस, एक डॉट रख दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया। सेकेंड डेफिनेशन, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मतलब एक जो लाइन होती है, मतलब ये हमारी लाइन है। अ लाइन, ये लाइन है हमारी, विच हैज नो ब्रेथ। मतलब ये सिर्फ लेंथ होती है इसकी। थर्ड डेफिनेशन है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। मीन्स जो हमने लाइन बनाई है उसके जो एंड्स है वो क्या है? हमारे पॉइंट्स हैं। एंड फोर्थ डेफिनेशन है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इस डेफिनेशन का मीनिंग है एक स्ट्रेट लाइन क्या है? जो बहुत सारी पॉइंट्स होती है उनसे मिलकर बनी है। फिफ्थ डेफिनेशन है, अ सरफेस। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है? जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है ओनली। तो ये देखो, हमने ये ड्रॉ किया है प्लेन, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो यानी ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होती है, उसे हम प्लेन बोलते हैं। जैसे ये एक शीट है, ये भी एक प्लेन है, क्योंकि ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। राइट, क्लियर हो गया। नाउ सिक्स डेफिनेशन है, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। जो प्लेन का जो एज है, यानी जो प्लेन हमने ड्रॉ किया है, इसमें जो ये किनारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा प्लेन है उसके जो एजेस होते हैं वो क्या होती हैं? लाइंस होती हैं। अब ये देखो लाइंस दिख रही है ना आपको, जैसे हमने ऊपर लाइन एक ड्रॉ की थी वैसे तो लाइंस हैं ये सारी। तो यानी जो सरफेस होता है, यानी जो प्लेन होता है, उसके जो किनारे होते हैं वो लाइंस होती है, यानी जो एजेस होते हैं वो लाइंस होती हैं। Next definition, seventh. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. जो प्लेन सरफेस होता है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया है, तो एक्चुअली ये क्या होता है कि बहुत सारे लाइंस को हम जब ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक प्लेन मिल जाता है। राइट, क्लियर हो गया। यानी काफी सारी लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया, एक साथ कनेक्ट कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो मीन्स हमें प्लेन मिल गया। क्लियर हो गया। हम इन डेफिनेशंस को केयरफुली स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि अनडिफाइंड है, आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट की। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब पार्ट क्या है? अगर हम पार्ट को भी डिफाइन कर देते हैं कि अ पार्ट इज टू बी दैट विच ऑक्यूपाइज एरिया, और अब एरिया वर्ड है जिसको डिफाइन करने की जरूरत है। इसी तरह से सेकेंड डेफिनेशन में, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। तो यानी जो लाइन है उसके अंदर ब्रेथ क्या है, लेंथ क्या है, इनको डिफाइन करने की जरूरत है। तो इट मीन्स हमने देखा कि अगर हम एक चीज को डिफाइन करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को डिफाइन करने की जरूरत होती है। तो इट मीन्स वी गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ डेफिनेशन विदाउट एन एंड। फॉर सच रीजंस, सारे जो मैथमेटिशियंस थे उस टाइम के, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एग्री किया कि हम कुछ ज्योमेट्रिक टर्म्स को अनडिफाइंड छोड़ देते हैं। तो ज्योमेट्री में पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन के वर्ड्स में जिसे हम सरफेस बोलते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स है। सो इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन। इन यूक्लिड्स वर्ड्स, अ प्लेन सरफेस एज अनडिफाइंड टर्म। द ओनली थिंग इज दैट वी कैन रिप्रेजेंट दैम और एक्सप्लेन दैम विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मॉडल्स। राइट, मीन्स हम उनको सिर्फ लाइन्स, प्लेन्स
और पॉइंट को फिजिकल मॉडल से ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, आज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।